सर, आज हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूं एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर मां भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उत्तराखंड के रहने वाले थे और जिस प्रकार से उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ किया और उसके बाद सीडीएस तक पहुंचे, और सीडीएस के रूप में आज उनकी ख्याति पूरे देश में नहीं, विश्व भर में थी। कल तक उन्होंने जो बातें बोली वो इस प्रकार से थी कि पूरा विश्व के अंदर एक विषय आ रहा था कि ये जनरल बिपिन रावत का ये बोलना बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसे समाचार मिल रहा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं, क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, हमारा उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज पूरी तरह से दुखी है, और मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और उनके जो काम इस दौरान हुए उसको हमेशा निश्चित रूप से हम लोग याद करते रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड जो है, जहाँ देवभूमि कहलाता है, ये वीरों की भूमि, सैनिकों की भूमि भी ये कही जाती है। और उससे इतना बड़ा अधिकारी अचानक हमारे बीच से चला जाए तो बहुत बड़ा दुख हमारे लिए, बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए है। इस क्षति की पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, बस भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं ऐसी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और दुखद पहलू ये भी है कि उनके साथ उनकी पत्नी का भी निधन हुआ है, तो ये और कष्ट का विषय है। उसके साथ साथ अन्य हमारे जो 12 लोग, यानी 14 लोग जो सवार थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर, सभी की मृत्यु का समाचार आ रहा है, तो ये बहुत दुख का विषय है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ जो अपने परिजन हैं उनको ये बहुत बड़ा जो दुख उनके लिए ये सामने आया, उसमें उनको संबल प्रदान। आज देश और उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद दिन है। देश के सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका बलिदान हुआ, जो शहीद हुए। जनरल रावत ने जिस प्रकार सेना को आधुनिकीकरण किया, जिस प्रकार से उन्होंने सेना के बीच में जो हथियार थे उनका आधुनिकीकरण किया, निश्चित रूप से जनरल रावत हमेशा इस देश के युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में उन्होंने काम किया है। जनरल रावत ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के समय जब युद्ध की स्थिति बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि उधर से एक गोली आई तो फिर हमारे जवान गोलियां गिनेंगे नहीं। चीन के साथ जिस समय स्थिति तनावपूर्ण थी, तब उन्होंने चीन को भी इसी प्रकार की चेतावनी देने का काम किया था। जनरल रावत, जिनका उत्तराखंड में न केवल जन्म हुआ, अब तो उत्तराखंड में निरंतर लगातार आकर यहाँ के युवाओं को एक प्रेरित करना, हमेशा से इस प्रकार उन्होंने कार्य किया है। आज जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवान इस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे और देश को इस बहुत बड़ी घटना घटी है
उसको सहन करने की शक्ति। सेना का एक हेलीकॉप्टर हुआ जिसमें भारत के फर्स्ट CDS 42 साल का लंबा जिनका सेना का जीवन रहा, ये देश को, उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना असंभव है। और मेरे तो बहुत अच्छे मित्र थे, अगर आप लोग देखें, जब भी मैं दिल्ली आता था तो अक्सर उनसे मिलता था और हमेशा वो उत्तराखंड की चिंता करते थे। अभी जब मैं हाल ही में 1 महीने पहले उनसे मिला और मैं उनसे किसी बात की मांग कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप जो है देहरादून, आप उत्तराखंड में टी बटालियन की डिमांड करिएगा, मैं आपको टी बटालियन दूंगा। उससे पूर्व जब सेना में भर्ती की छूट, क्योंकि उत्तराखंड के बच्चों की हाइट कम होती है, उसमें छूट के लिए मैं आपके पास गया तो 3 महीने के अंदर उस छूट को आपने लागू करवा दिया। अभी जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है उसके लिए टैंक, वेसल्स, गन्स वगैरह जिन चीज़ों के लिए भी मैं गया, आपने सारी तुरंत स्वीकार करके भेज दी, क्योंकि उत्तराखंड को से उनको इतना प्रेम था। वो चाहते थे उत्तराखंड मजबूत हो, उत्तराखंड आगे बढ़े। एक दिन उससे कहने लगे कि हमारी जो इकोनॉमी इसलिए वो है कि हमारे पहाड़ों को क्षेत्र में इस प्रकार का कुछ नहीं था जैसा कश्मीर में होता है। अभी उन्होंने सेना के माध्यम से